हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी फॉर जेके एसएसबी में। दोस्तों, हमारी ये कोशिश है कि आपको अकाउंट असिस्टेंट का जो भी सिलेबस है वो पूरा प्रोवाइड कराया जाए। तो उसके लिए हमने ऑनलाइन सीरीज स्टार्ट करी हुई है। हमारी प्लेलिस्ट में आप जाओगे तो आपको वहाँ पे बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी पे कम से कम 20 से 25 वीडियो मिल जाएंगी, जिससे आपका ऑलमोस्ट हर एक सेक्शन जो है वो कवर हो जाता है। आप उन वीडियोज़ को ज़रूर देखें ताकि आपको जो अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम है उसको क्रैक करने में काफ़ी आसानी हो, आपकी काफ़ी हेल्प हो। इसलिए हमारा यही मेन मोटिव है कि आपकी हेल्प हो जाए। तो उसके चलते ही हमारा आज का जो सेशन है वो फोकस्ड रहेगा बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट पे। इसके ऊपर हमने पहले इस पूरा विस्तार से वीडियो बनाया है, पूरा इसको समझने की कोशिश की है कि होता कैसे है, क्या क्या डिफरेंसेस आते हैं, किस प्रकार के डिफरेंसेस आ सकते हैं। ठीक है, तो आइए आज हम देखते हैं इसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, किस प्रकार के क्वेश्चन जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं और कैसे क्वेश्चन जो है एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। हमारा सेशन आपको बिल्कुल पसंद आएगा, उम्मीद करता हूँ। आप वीडियो पूरी देखना ताकि आपकी जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो हम पूरी कोशिश करेंगे आपको समझाने की। तो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, ए बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट इज स्टेटमेंट प्रीपेयर टू रिकनसाइल। ये जो बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट होती है इसको किस चीज़ के लिए बनाया जाता है, किस चीज़ के लिए प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, तो बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट मैं आपको बता देता हूँ क्या होती है। एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो कि अकाउंटेंट, जो कि कंपनी का अकाउंटेंट प्रिपेयर करता है, किसी बिजनेस यूनिट का अकाउंटेंट इसको प्रिपेयर करता है। और इसको इसलिए प्रिपेयर किया जाता है कि जो भी बैलेंस, जो भी कैश बैलेंस है पासबुक में और जो भी कैश बैलेंस है कैश बुक में, उन दोनों को टैली करने के लिए, उन दोनों को मैच करने के लिए और ये देखने के लिए कि उन दोनों में कोई डिफरेंस तो नहीं है, इसलिए हम इसको प्रिपेयर करते हैं। तो इसके हिसाब से मैंने जो ऑप्शन बोला वो ऑप्शन हो जाएगा सी, मतलब कैश बुक का जो बैलेंस है वो इक्वल होना चाहिए पासबुक का जो बैलेंस है। ठीक है, पासबुक जो होती है वो इशू करता है बैंक और कैश बुक जो होती है वो खुद प्रिपेयर की जाती है अकाउंटेंट द्वारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ए बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट इज प्रीपेड बाई, तो मैंने अभी बताया कि इसको बिजनेस यूनिट जो होते हैं वो खुद प्रीपेयर करते हैं और जो इंसान इसको बनाता है उसको अकाउंटेंट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइल एडजस्टिंग कैश बैलेंस विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट। भाई एडजस्टिंग कैश बैलेंस, जब हम कैश बैलेंस को एडजस्ट करते हैं, उसको मतलब अमेंड करते हैं, उसको चेक करते हैं, तो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको हम ध्यान में नहीं रखते हैं, मतलब किसके लिए हम। ठीक है, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको हम कंसीडर नहीं करते, तो वो क्या है, वो आ जाएगा आपका मिस्टेक्स इन पासबुक। किस, मिस्टेक्स इन पासबुक। हम इस चीज़ को तब ध्यान में नहीं रखते हैं क्योंकि हम किसको एडजस्ट कर रहे हैं, कैश बैलेंस को एडजस्ट करते हैं। ठीक है, तो तब इस चीज़ का ध्यान नहीं रखा जाता। क्वेश्चन 4 है, विच वन ऑफ दिस प्रीपेयर बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। तो बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट कौन बनाता है, अभी बताया मैंने, बिजनेस यूनिट बनाते हैं, बिजनेस एंटरप्राइजेस बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक मीन्स। भाई पासबुक होती है जो आपको बैंक इशू करता है, तो जब भी उसमें डेबिट बैलेंस होता है इसका मतलब क्या होता है। आप सिंपल इस तरह से याद रखिए कि जब आप बैलेंस जमा करवाते हो बैंक में तो आपको मैसेज आता है और वो मैसेज क्या होता है, योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड बाय दिस अमाउंट। तो जहाँ मतलब जब आप जमा कराते हो तो आपको मैसेज आ रहा है क्रेडिट, जब आप निकलवा रहे हो पैसे तो तब आपको मैसेज आता है डेबिट। तो पासबुक के हिसाब से डेबिट का मतलब क्या हुआ कि पैसे निकलवा लिए, मतलब आप क्या कर रहे हो, बैंक बैलेंस, बैंक में से अपना बैलेंस जो है उसको विथड्रॉल कर रहे हो, तो उस चीज़ को बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, उस चीज़ को बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। मतलब आपका डेबिट बैलेंस, आपका अकाउंट में अब शो कर रहा है कि बैलेंस जो है डेबिट हो गया है। डेबिट होने का मतलब ये है कि आपका जो बैलेंस है वो क्या हो गया, नेगेटिव में चला गया, अनफेवरेबल हो गया। तो इसका मतलब आपने जो जमा कराया था उससे ज़्यादा अमाउंट जो है वो निकलवा लिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, विच वन ऑफ दिस इज ट्रू अबाउट ए बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। तो बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट के लिए कौन सा कथन सही है, तो वो कौन सा सही है
इट इज़ ए पार्ट ऑफ कैश बुक, ठीक है। क्योंकि बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट पार्ट क्यों है कैश बुक का, क्योंकि इसको कौन प्रिपेयर करता है, बैंक तो प्रिपेयर नहीं करेगा, इसको अकाउंटेंट ही प्रिपेयर करता है। और किस लिए प्रिपेयर किया जाता है इसको, कैश बुक का जो बैलेंस है उसको टैली करने के लिए बैंक के साथ, ठीक है। इसलिए ये पार्ट किसका है, इट्स अ पार्ट ऑफ कैश बुक। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ दीज विल रिक्वायर एडजस्टमेंट ऑफ कैश बुक बैलेंस। तो कहता है एडजस्टमेंट ऑफ कैश बुक बैलेंस है, ठीक है, उसको करने के लिए कौन सी चीज़ को हमें देखना है, किस चीज़ को एड्रेस करने की ज़रूरत है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा आपका ओवरकास्टिंग बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। ओवरकास्टिंग जो कैश बुक है उसमें एक कॉलम बनाते हैं बैंक कॉलम, उसमें हम किस चीज़ की एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं, बैंक की जितनी भी एंट्रीज बैंक की होती हैं उस चीज़ को रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। हाँ, तो जब हम इसको करते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैश बुक बैलेंस तो हम इस चीज़ को देखते हैं, ठीक है। ये तीन तो सीधे सीधे नहीं हो जाएंगे, क्योंकि जब आप इस चीज़ को पढ़ोगे तो आपको ये तीन वहाँ पे देखने को मिलेंगे, यही तीन है इसकी, ठीक है, जिनको हम कंसीडर नहीं करते। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विच वन ऑफ दीज बैंक बैलेंस आर शोन इन ट्रायल बैलेंस। तो कौन ट्रायल बैलेंस में हम कौन सा बैलेंस जो है वो शो करते हैं, ठीक है। विच ऑफ दीज बैंक बैलेंस आर शोन इन ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस में हम कौन सा बैलेंस शो करते हैं, बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अब क्यों करते हैं, सुनो। ट्रायल बैलेंस क्या होता है, ट्रायल बैलेंस होता है जब हम अपनी बिजनेस की जितनी भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करी हुई हैं उस चीज़ को हम खुद टैली करते हैं, डेबिट साइड को क्रेडिट साइड के साथ, ठीक है। जो हमारी लेज़र होती है वो डबल एंट्री सिस्टम होती है, क्योंकि इसमें हम डेबिट एंट्रीज भी रिकॉर्ड करते हैं और क्रेडिट भी रिकॉर्ड करते हैं। और टोटल सम ऑफ डेबिट एंट्रीज शुड बी इक्वल टू द टोटल सम ऑफ क्रेडिट एंट्रीज, ये बराबर होना चाहिए। उन दोनों को टैली करने के लिए हम उस प्रोसेस को कहते हैं ट्रायल बैलेंस। तो इसलिए मतलब इस चीज़ में हम किस चीज़ को देखते हैं, कैश बुक को देखते हैं, जो बैलेंस उसमें होता है, ठीक है। बैंक का इसमें कोई भी रोल नहीं है, तो इसलिए बैंक कट जाएगा, ऑडिटर वाले का भी कट जाएगा, और ये भी पासबुक बैंक से है तो ये भी कट जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अनफेवरेबल बैलेंस एज पर बैंक पासबुक मीन्स। भाई अनफेवरेबल बैलेंस पासबुक के हिसाब से क्या होता है। पासबुक हो गई जो आपको बैंक ने इशू करी है, अनफेवरेबल बैलेंस मतलब जो आपका बैलेंस जो है अब क्या है, नेगेटिव हो गया है, ठीक है। अनफेवरेबल बैलेंस मतलब कि आपकी जो डेबिट साइड है वो क्या हो गई है, ज़्यादा, मतलब आपने अमाउंट जो है वहाँ बैंक से मान लो आपके अकाउंट में 10,000 है, तो लेकिन आपने इंटरेस्ट की आपने क्या किया है 12,000 वहाँ से निकलवा लिया है, मतलब, ठीक है। तो उसको बोलते हैं अनफेवरेबल बैलेंस, मतलब जितना आप धनराशि आपके पास थी उससे जब आप ज़्यादा निकलवाते हो तो उसको कहते हैं अनफेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, एक मिनट, इसका राइट आंसर बताया नहीं है। अनफेवरेबल बैलेंस हो जाएगा आपका किसके, बैंक पासबुक के हिसाब से, बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब आपने ज़्यादा निकलवाया है, और डेबिट बैलेंस इन पासबुक ये भी हो जाएगा, ठीक है। पासबुक में डेबिट बैलेंस होगा जहाँ ये होगा तो इसको बोलते हैं अनफेवरेबल बैलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट इज प्रीपेयर टू। तो ये क्वेश्चन फर्स्ट भी था, इसको हम किस लिए करते हैं, किस लिए प्रिपेयर किया जाता है, कैश बुक का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस को रिकनसाइल करने के लिए, टैली करने के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट, रिकनसाइल कैश एट बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, कैश बुक के हिसाब से जो बैलेंस है उसको रिकनसाइल करते हैं विद बैंक बैलेंस एज पर पासबुक के हिसाब से। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एंट्री इन क्रेडिट साइड ऑफ बैंक पासबुक इम्प्लाइज। भाई बैंक पासबुक में जब आपकी एंट्रीज क्रेडिट में हो रही है, मतलब आपको मैसेज आ रहा है कि योर अकाउंट हैज़ बिन क्रेडिटेड, तो जब अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो मतलब हम क्या कर रहे हैं, जमा करवा रहे हैं, कुछ पैसे जमा करवा रहे हैं, जहाँ चेक से जमा करवा रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, एंट्री इन डेबिट साइड ऑफ बैंक पासबुक। अब आपको मैसेज आया कि आपका जो एंट्री है वो डेबिट हुई है, मतलब योर अकाउंट हैज़ बिन डेबिटेड,
तो जब आपका अकाउंट डेबिट होता है, बैंक आपको मैसेज कब करता है? जब आप क्या करते हो, बैंक से विड्रॉल करते हो, तो ये आ जाएगा कैश विड्रॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रेडिट बैलेंस इन बैंक पासबुक मीन्स। जब आपको मैसेज आ रहा है क्रेडिट हो रहा है बैलेंस, तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, बैलेंस जमा करवा रहे हो, ठीक है। और वो जो बैलेंस होता है उसको बोलते हैं बैंक बैलेंस। तो क्रेडिट बैलेंस इन पासबुक मीन्स, क्रेडिट बैलेंस पासबुक में हो जाएगा आपका, आपने पैसे जमा करवाए हैं, ठीक है, तो उसको बोलेंगे बैंक बैलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा ओवरड्राफ्ट मीन्स डैश बैलेंस इन पासबुक। पासबुक के हिसाब से ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है? तो जब आपका बैलेंस, बैंक बैलेंस शो हो रहा है ओवरड्राफ्ट, तो इसका मतलब आपने क्या किया है, डेबिट कर लिया है बैलेंस, ठीक है। ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है जो अमाउंट आपके पास अवेलेबल था उससे ज़्यादा आप निकलवा लिया है, डेबिट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक मीन्स। देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से करना है। कैश बुक के हिसाब से, पासबुक नहीं है, अब मैसेज आपको वैसा नहीं आएगा, ठीक है। कैश बुक के हिसाब से जो बैलेंस क्रेडिट में है उसको हम क्या बोलेंगे भाई, इस चीज़ को समझो। कैश बुक का मतलब जो हम खुद प्रीपेड कर रहे हैं, जो अकाउंटेंट प्रीपेड कर रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इस चीज़ को ध्यान से समझो पहले। कैश बुक में जो बैलेंस डेबिट होता है वो सेम बैलेंस जो होता है पासबुक उसको क्रेडिट में शो करती है, ठीक है। डेबिट एंट्रीज will become credit entries in passbook. Debit entries of cash book becomes credit entries in passbook and credit entries of cash book becomes डेबिट एंट्रीज ऑफ पासबुक। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। और फेवरेबल बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस जो होता है जब इसके हिसाब से, कैश बुक के हिसाब से क्या है, क्रेडिट बैलेंस है, इसका मतलब पासबुक इसको क्या शो करेगी, डेबिट। और जब हमने अभी देखा कि जब आपको मैसेज डेबिट में आ रहा है, इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, कैश क्या कर रहे हो, विदड्रॉल कर रहे हो। और जब आपका बैलेंस जो है ज़्यादा विदड्रॉल हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट। विदड्रॉल का मतलब यही हुआ ना कि आपने जो अमाउंट जमा करवाया था उससे ज़्यादा आपने निकलवा लिया है। तो इसका मतलब अगर आपको ज़्यादा समझ नहीं आए तो इस चीज़ को ध्यान ऐसे करना है, क्रेडिट को कर देना डेबिट, ठीक है। और कैश बुक की जगह लिख देना आपने पासबुक। तो फिर आप समझ पाओगे कि अब आपको मैसेज कौन सा आ रहा है, डेबिट वाला। तो डेबिट वाला मैसेज कब आता है, जब हम क्या करते हैं, बैलेंस विदड्रॉल करते हैं। और विदड्रॉल जब हम ज़्यादा कर लेते हैं तो उसको बैंक ओवरड्राफ्ट बोल देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सेशन था आज का। उम्मीद करता हूँ आपको सेशन पसंद आया होगा। हमारे प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको बड़ी सारी वीडियोस मिल जाएंगी अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग के ऊपर। ऑलमोस्ट हर एक टॉपिक को हमने कवर किया है अकाउंट असिस्टेंट के सिलेबस के हिसाब से। बाकी वीडियोस भी आपको मिल जाएंगी। बाकी जो भी लेक्चर्स होंगे हम धीरे धीरे अपलोड करेंगे। इसी तरह से हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पे हमारा जो चैनल है उसका नाम है स्टडी फॉर JKSSB। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। बाकी कोई भी हेल्प होगी तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। आपकी जो है हर एक प्रॉब्लम का हम सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। ओके फ्रेंड्स, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।